नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT स्टोर ट्रस्ट में पुनः एक बार स्वागत है। और आप सभी को आने वाले विश्वकर्मा दिवस की, विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों का डिमांड ये आया कि मैं विश्वकर्मा जयंती के ऊपर कुछ बोलूं, बताऊं और पूजा पाठ कैसे किया जाता है। तो उनके इस डिमांड पे मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो सर्वप्रथम यह जो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है वो आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को या भाद्रपद की समाप्ति के बाद जो प्रतिपदा तिथि होती है तो उस तिथि को मनाई जाती है। और ये अधिकांशतर जो तिथि है वह 17 सितंबर को ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हम 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं विश्वकर्मा जयंती की। और विश्वकर्मा जी हैं कौन, आखिर क्या हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता है। तो हमारे घर में या जो भी मशीनरी है आदि ऐसी मान्यताएं हैं कि सारे उनके सहयोग से ही निर्मित होते हैं। तो ज्यादातर जो शर्मा अर्थात लोहार ये परिवार है या जो भी मशीनरी से जुड़े हुए हैं लोग, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। इस दिन बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, माइंस हैं, ये ट्रक आदि वाहन जितने हैं ये सब उस दिन सेवा में नहीं रहते हैं। इनको धो कर पोछ करके और इनका पूजन आदि होता है, षोडशोपचार पूजन होता है। आपके घर में भी जो भी वाहन हो उन्हें आवश्यक रूप से स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात चंदन, अक्षत, पुष्प माला वगैरह पहनाएं और धूप दीप दिखाने के पश्चात वहां नैवेद्य चढ़ाएं। और नैवेद्य चढ़ाने के पश्चात जो है हाथ जोड़कर पुष्पमाला से विश्वकर्मा भगवान का प्रार्थना करें, उनके मंत्र से उनके प्रार्थना करें और यह प्रार्थना करें कि भगवान, ये प्रभु, ये जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस भी चीजों का मैं उपयोग कर रहा हूं, सब आपकी कृपा से चल रहा है और ये निर्विघ्न रूप से मुझे कोई हानि न पहुंचाए, इतनी कृपा आप बनाए रहिए। तो इस प्रकार का प्रार्थना करने के पश्चात उनको पुष्प निवेदित कर दें या वाहन आदि, मशीनरी आदि जो भी है उस पर चढ़ा दें। विशेष इसमें यह है कि जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं जैसे रेलवे आदि के हो गए, तो उसमें विधिवत पूजन कराया जाता है। और बड़े बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सब उस दिन बंद रहते हैं, अवकाश रहता है। तो उन सभी के लिए बता दें कि सारी जो भी पूजन की सामग्रियां हैं उन्हें इकट्ठा करके और विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा ला करके उन्हें स्थापित करें। स्थापित करने के बाद किसी योग्य आचार्य को बुला करके पूजन करवाना चाहिए। और योग्य आचार्य का अगर अभाव है तो उस समय जो भी आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध हैं उनसे सविध पूजा करवा करके, और सविध पूजा का विधान इस प्रकार है कि सर्वप्रथम 4 बार जल से स्नान होता है, पाद्य, अर्घ, आचमनियम। और पाद्य, अर्घ, स्नान और आचमनी ये 4 बार कराया जाता है। 4 बार जल दिखाने के बाद अगर आप पंचामृत बनाए हैं, पंचामृत कैसे बनता है आप सभी लोग जानते हैं, हम सबके घरों में कथा आदि होता रहता है। तो दही, दूध, घी, मधु, चीनी, इन 5 तत्वों से मिलकर के पंचामृत बनता है। तो एक बार पंचामृत स्नान करा करके और नीचे किसी पात्र में छोड़ दें, पुनः एक बार जल दिखाएं, फिर उसी पात्र में छोड़ दें। तो इस तरह से स्नान हो गया। स्नान के बाद पंचामृत स्नान हो गया, पंचामृत के बाद पुनः स्नान हो गया। अब अगला क्रम आता है कि वस्त्र का। तो वस्त्र अगर आपके पास उपलब्ध है, अगर कुछ मंगाए हैं तो वस्त्र पहना दें। वस्त्रम समर्पयामि कह करके मंत्र नहीं आ रहा है तो। इसके बाद यज्ञोपवीत आदि है तो यज्ञोपवीत पहना दें। उपवस्त्र, उपवस्त्र में रक्षा सूत्र मौली है तो उसको पहना दे, उपवस्त्रम समर्पयामि। अगर कुछ भी मंत्र नहीं पता हो
तो समर्पयामी कहने से यानी मैं आपको समर्पित करता हूँ, वो भगवान भाव को समझ जाते हैं। इसके बाद विश्वकर्मा भगवान को रोली से चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने के पश्चात अक्षत लगाना चाहिए। सर्व अरिष्ट की शांति के लिए अक्षत होता है। इसके बाद फूल चढ़ाना चाहिए, फूल माला चढ़ाना चाहिए। तदुपरांत पुष्पम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, जो भी आप चढ़ा रहे हैं समर्पयामी कहते चले जाएंगे। इसके बाद क्या है कि बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, बिल्वपत्रम समर्पयामी। दुर्वा है, दुर्वाम समर्पयामी। या मंत्र जान रहे हैं तो मंत्र, और शमी पत्र है तो शमी पत्र, तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र आदि चढ़ाने के पश्चात नाना परिमल द्रव्य यानी रोली, अबीर, अभ्रक, हल्दी, सिंदूर, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उन सबको नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामी। इनको समर्पित करने के बाद धूप और दीप, दीपक मतलब दिया, घी के का दीपक बना ले, और धूप, धूप मतलब अगरबत्ती नहीं जलाना, अगरबत्ती निषेध है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं तो इसलिए अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन मूलतः उन्हें धूप जलाना चाहिए सभी को, क्योंकि अगरबत्ती का जो उसमें वो बना रहता है वो बांस से निर्मित है, और वो बांस मतलब ऐसा सुनने में आया है कि मतलब अच्छे जगहों से नहीं होता, तो इसलिए उसका निषेध है। धूपम है तो धूप को जला ले, धूपम समर्पयामि। या मंत्र आ रहा है तो धूरश धुर्व धुर्वंतम धुर्वतम जोष्मान धुर्वदितम धुर्वयम वयम धुर्वामहम देवानाम शिवैतमगुं शशितमं भवितमं जुषतमं देवहूतमं मां धूपम समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपम दर्शयामि। और दीपांते हस्तौ प्रक्षाल्य, दीपक दिखवाने के पश्चात हाथ को धुलवा लें। और उसके अनंतर क्या है भैया कि नैवेद्यम, जो भी आप विशेषकर लड्डू चढ़ाना चाहिए, मोतीचूर के लड्डू अगर उपलब्ध हैं तो जरूर मंगवा करके प्रसाद में भोग लगवाएं। और नैवेद्यम समर्पण, नैवेद्य में आप दुर्वा या तुलसी जी का पत्र डाल करके 5 बार जल दिखा करके भगवान को, और जल वही पात्र में नीचे छोड़ देंगे। उसके लिए मंत्र है कि नैवेद्यम समर्पयामि या नाभ्याया शीदंतरिक्षगुम शीष्णौद्यहु समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदुसा श्रोत्रान् तथा लोकान कल्पयन् नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। 5 बार जल, तो उसमें 5 बार जल में क्या है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्य मध्य पानीयम उत्तरा पोषणम जलम समर्पयामि। और ये इसके बाद कहने पर दोनों हाथों में फूल दे देना चाहिए। और उसके लिए गंधानुलेपनम समर्पयामि है। यगुं सुनाते यगुं चोह पृचताम बरुखा परुहु गंधस्ते सोममो तुमदाय रसो अज्जितः, ऐसे करके, ऐसे दोनों हाथ करके भगवान के पास चढ़ा देना चाहिए। गंधम समर्पयामि। इसके बाद पान सुपारी लौंग इलायची लाए हैं तो नैवेद्य में लगा करके रख दें। तांबूलम समर्पयामि, ठीक है। उसके लिए मंत्र है कि यत पुरखेण हविका देवा यज्ञमतन्वता बसंतो शाशीदाज्यम ग्रीक महिमा शरद दविहि। इसके बाद जो है भैया जो मेन है कृताया पूजाया सात गुड़िया थे द्रव्य दक्षिणा, क्या है, दक्षिणा अवश्य, क्योंकि भैया दक्षिणा के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं है। जिस तरह से हम समग्र सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं उसमें कोई भी न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम कुछ भी अगर दोष है तो उसके परिहार के लिए उस दक्षिणा का विधान बनाया गया है। और दक्षिणा में क्या है, उसका मंत्र की हिरण्यगर्भ, अर्थात भगवान की स्तुति की गई है उसमें कि हम दक्षिणा न दे करके हम वह दान कर रहे हैं जिसको भगवान स्वीकार करें, ठीक है। तो दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा के बाद है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा है कि जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा के बाद है मंत्र पुष्पांजलि, फूल और अक्षत लेकर के चढ़वा दीजिए कि जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्नः तेहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
इसके बाद अगर गणेश जी आदि हो तो विशेषार्घ करना है, और विशेषार्घ नहीं है तो फिर आरती और सॉरी पहले प्रार्थना, प्रार्थना करने के बाद हवन, बहुत जगह पे करवाते हैं लोग, हवन आदि का जो कार्यक्रम हो तो आप हवन कर सकते हैं। हवन में सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन किया जाता है, तो उनको पहले स्वाहा किया जाता है। ठीक है, ओम गणपतये नमः स्वाहा, फिर गौरी जी को ओम गौर्याय नमः स्वाहा, फिर ऐसे जो भी देवी देवताओं को बुलाए हैं, फिर नवग्रह देवताओं का नाम लेकर के स्वाहा, फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद करके स्वाहा करवा सकते हैं। जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 9 मातृकाएं हैं, 9 दुर्गा, वैसे तो तमाम जितने भी देवी देवता आप जानते हैं उस प्रकार से निवेदन करके और हवन कराना चाहिए। हवन के पश्चात आरती, और आरती के बाद जो है दिखाना चाहिए आरती। आरती के लिए तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कदली गर्भ शंभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम आरतिक्यम अंकुर में पश्चिमे वरदो भव, और सर्वजन प्रिय जो है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और अंत में आवश्यक रूप से पढ़ रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। आरती दिखा करके भगवान को फिर अपने तरफ कर लेना चाहिए, और इसके बाद कुछ उसमें द्रव्य डाल करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भावा प्रेक्षति, जो भी आपकी इच्छा हो वह डाल करके और आरती को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण लोगों को दिखाना चाहिए, और अंत में पुनः मंत्र पुष्पांजलि करना चाहिए, और तब सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे तवे साष्टांगो यम प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृता। साष्टांग प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हर कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न होता रहे, आपकी कृपा सर्वदा बनी रहे। ऐसे विश्वकर्मा भगवान से निवेदन प्रार्थना करने के बाद आसन के पास जल गिरा करके इंद्राय नमः शक्राय नमः आंखों में लगा लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें, फिर ब्राह्मण देवता उनको पंचामृत और प्रसाद दे दें, और उसके बाद रक्षा सूत्र बांध लेना चाहिए। इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा का विधान है। तो जहां पे जो जिसको जिस प्रकार से व्यवस्था बने, जिस भी प्रकार से व्यवस्था बने वो उसे करें। ये बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था, उनके डिमांड पे यह वीडियो मैंने बनाया। इसमें बहुत संक्षेप में मैंने बताया है। वीडियो तो बहुत देर तक बन सकता है, लेकिन उतना देर तक कौन सुने, कौन देखेगा। तो इस हेतु विश्वकर्मा जयंती की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी यथा योग्य, यथा शक्ति, यथा भक्ति के अनुसार भगवान का पूजन करें, और अपने घर में जो भी वाहन आदि हैं उनको स्नान करके और ये सारी प्रक्रिया करके जरूर पूजन करें। विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करें, क्योंकि जिस वाहन पे आप 1 साल सवारी करते हैं उसका एक दिन पूजन अवश्य करना चाहिए, तभी हमारे जो भी सारे ग्रह हैं वो हमारे अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कदापि गलती न करें कि उस दिन भी सवारी जैसे रोज चलते रह रहे हैं वैसे सवारी कर लें, तो फिर आगे का परिणाम आपके हाथ में स्वयं होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए आप सभी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार।